नमस्कार। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्ते। अर्जुन बहुत परेशान था। अर्जुन ने कहा, भगवान या कृष्ण सखे, अच्छे लोग बहुत परेशान हैं, दे आर पनिश्ड, और बुरे लोग रिवार्डेड। है ना कमाल की बात। तो भगवान ऐसा करता क्यों है? तो कृष्ण ने कहा, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ऐसा कुछ नहीं करता भगवान। घटना कैसे होती है? स्वभाव वस्तु प्रवर्तिते, जहां चाह वहां राह, देयर इज विल देयर इज वे। आदमी जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है। तो चलो, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बात हम समझाते हैं। सही मायने में गेम ऑफ पॉजिटिविटी क्या है? चलो, मुख्य मुख्य बातें हम करते हैं। गेम ऑफ पॉजिटिविटी, गेम ऑफ थ्रोन आपने सुना होगा, वेब सीरीज, हॉलीवुड फिल्म गेम ऑफ थ्रोन। सिंहासन के लिए गेम लोग खेलते हैं। भाई आप भी आईएएस बनने के लिए गेम खेल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो देखो, एक फेमस वाक्य है कि टू बी पॉजिटिव इज एसेंशियल टू गेट सक्सेस। ठीक है, कहा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग increases the probability of success, या दी सक्सेस लिखो, ऑफ दी सक्सेस। पॉजिटिव थिंकिंग इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच, आपकी सफलता की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। लेकिन मान लीजिए कि हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट है। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, मरीज तभी स्वस्थ होगा। यू आर वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। आप बहुत सकारात्मक सोचते हैं। क्या लगता है, इस सकारात्मक सोचने से 5 लाख रुपए आ जाएंगे? ईमानदारी से कहिए, किसी की सुनी हुई बात मत कहिएगा। ठीक, एक कहानी इसमें हम जोड़ देते हैं। एक प्रसंग है, स्वामी शिवानंद का प्रसंग है। ओशो ने एक लेक्चर में बताया था, मैंने सुना था कि स्वामी शिवानंद ऋषिकेश में रहते थे, उनका आश्रम था। और स्वामी शिवानंद जो है, उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें लिखा था इंपॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग ऑफ ओम। ओम के जप का महत्व लिखा था। अगर ओम का जप करते हैं, मौत भी टल जाती है। तो एक अंग्रेज था, उसने किताब को पढ़ी। उसने सुना, मैंने सुना था या देखा होगा, बायोग्राफी देखा कि स्वामी शिवानंद अतीत में, यानी कि पास्ट उनका जो था, उसमें डॉक्टरेट थे। वो माने पेशे से डॉक्टर थे। अगर पेशे से डॉक्टर थे, इसका मतलब कि उन्होंने ये किताब बहुत समझबूझ कर लिखी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट करके किताब लिखी होगी कि ओम के जब से मौत भी टल जाती है। तो बहुत बड़ा रिसर्च है, उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। भाई मौत भी टल जाए, अभी तक कोई दवा ऐसी आई नहीं है। ओम के जब से अगर मौत टल जाती है तो बहुत बड़ा आविष्कार है। वो ऋषिकेश गया मिलने के लिए, पता लगा स्वामी जी बीमार है। भाई आश्रम के मैंने गेट पे पहुंच के बोले, भाई मिलना है। भाई स्वामी जी बीमार हैं, बाद में मिलेंगे। बीमार हैं? क्या तुमने वो किताब नहीं पढ़ी जिसमें लिखे थे ओम की जब से मौत टल जाती है? कहा वो ठीक है, लिखा होगा उन्होंने किताब में, लेकिन डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। बात क्या है? बात यह है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग आखिर है क्या? पॉजिटिव मतलब सही तरीके से सोचना। ठीक, कल्पना करना नहीं, सही तरीके से सोचना। सही तरीका क्या है? सोमनाथ मंदिर टूट गया। कहते हैं सोमनाथ मंदिर सिद्ध मंदिर था,
जो सोमनाथ मंदिर था, सोमनाथ टेम्पल मंदिर, महमूद गजनवी ने हमला किया। वहां के जो पुजारी थे गंग सर्वज्ञ, उनका नाम था गंग सर्वज्ञ, वो कह रहे थे कि जो भोलेनाथ हैं वो रक्षा करेंगे, सिद्ध मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है शिवलिंग में। लेकिन महमूद गजनवी आया, उसने जो चलाया, वार किया फरसे मतलब तलवार से, शिवलिंग टूट गया, लूट लिया वहां। शिव जी ने क्या किया? तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ही नहीं समझ पाए, सोचना क्या है, करना क्या है। ठीक, तो इसको समझो। अब आप अगर कोई एडमिट है, 5 लाख चाहिए, तो आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब इलाज आप शुरू करो, मैं आता हूं। और पॉजिटिव सोचते ही जाते हैं कि कोशिश करूंगा तो 5 लाख मिल जाएगा, 5 लाख इधर डॉक्टर साहब इलाज कर देंगे, 5 लाख मिल जाए तो मरीज हमारा ठीक हो जाएगा। ये सब पॉजिटिव सोचते हुए काम करते हैं। तो यहां पर एक सुधार करना है। सुधार क्या करना है? कि पॉजिटिव थिंकिंग, अब यहां जोड़ो, विद एफर्ट, विद एफर्ट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यानी एफर्ट के साथ, प्रयास के साथ, कोशिश के साथ, प्रयत्न के साथ सकारात्मक सोचना सफलता की प्रायिकता को बढ़ा देता है, संभाव्यता को बढ़ा देता है। तो प्रयास के साथ सोचना। अब पॉजिटिव थिंकिंग का एक दूसरा मीनिंग आपको बता देते हैं। चलिए गीता से ही हम लोग सीख लेते हैं। गीता में अर्जुन की कहानी सुना आपने? अर्जुन ने कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो कृष्ण ने कहा लड़ाई नहीं करोगे तो तुमको लोग कहेंगे तुम नरक में जाओगे, मतलब नपुंसक कहीं के, कमजोर, कायर। अगर तुम लड़ोगे तो 2 चीजें हैं, या तो मारे जाओगे, और या तो जीत जाओगे। तो अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत जाओगे तो भोक्षसे महीम, यानी धरती मिलेगी, पृथ्वी मिलेगी। तो दोनों स्थितियों में आपको फायदा होगा। ठीक, न लड़ने पर तो दोनों माने पक्का है, लोग कायर कहें, गाली देंगे। लड़ने पर दोनों, यानी जब कोई काम करना हो उस समय कर लेना ही मेन ड्यूटी आपकी क्या है? जिस समय जो काम करना उस समय करो, नहीं तो आप अप्रासंगिक होते हो। परीक्षा के समय आपको बहुत कुछ जरूरत है, उस समय याद नहीं आ रहा, आप फेल हो। परीक्षा बीतने के बाद सब याद आ गया, कोई मतलब नहीं। तो सही समय पर सही बात कैसे ख्याल आएगी? राइट थिंकिंग से, पॉजिटिव थिंकिंग से। तो कहते हैं इस समय तुम लड़ो, 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 माम अनुस्मर युद्धेच, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। एक छोटी सी कहानी और सुनिए। एक आदमी था, जमींदार से कहा, मैंने जमींदार ने कहा तुम घी का एक छोटा सा ना, गगरी बोलते हैं ना, मटकी, गगरी मटकी, घी की मटकी तुम लेके आओ अमुक जगह से अमुक जगह तक। आदमी गरीब था, उसने सोचा घी की मटकी हम ले आएंगे तो हमको इनाम मिलेगा। अब मटकी सर पे रखा है, जमींदार के साथ चल रहा है, अब मटकी रख के सोच रहा है ये मटकी जब लेके मैं जाऊंगा मुझे इनाम मिलेगा। इतना इनाम तो मिलेगा ही कि मैं कुछ अंडे खरीद लूंगा। अच्छा, अंडे खरीद लूंगा तो वो अंडे को बेच दूंगा दाम बढ़ा करके, उससे पैसे आएंगे, फिर अंडे खरीद लूंगा, फिर बेच दूंगा। अब मुर्गी खरीदने भर के पैसे आ जाएंगे तो मुर्गी और मुर्गा खरीद लूंगा। अब मुर्गी मुर्गा खरीद लूंगा तो फिर खुद अंडे देंगे, फिर अंडे का मुर्गी फार्म खोल लूंगा, अंडे का बिजनेस हो जाएगा।
अब बहुत सारा पैसा आएगा, जब बहुत सारा पैसा आएगा तो गाय खरीद लूंगा, अब गाय के दूध भी बेचूंगा, अब दूध से और मुर्गी के अंडे बेचने से बहुत पैसा आएगा, अब मैं मकान बना लूंगा और दुकान खोल लूंगा, शादी भी हो जाएगी जब पैसा आ जाएगा, और जब शादी हो जाएगी तो बच्चे भी हो जाएंगे, मैं दुकान पर बैठा रहूंगा, बच्चा कहेगा मम्मी मम्मी बुला रही हैं, मम्मी बुला रही हैं, तो मैं कहूंगा धत मम्मी बुला रही हैं, तो गुस्से मतलब वो इस भाव में कि भाई बच्चा जो है जब बुलाएगा तो कितनी खुशी होगी हमको, धत जब धत बोला अंदर अंदर तो मटकी ऊपर से नीचे गिरी और फूट गई, घी बिखर गया, जब घी बिखर गया तो वो जो जमींदार था डांटने लगा, कहा तुमने घी का नुकसान कर दिया, वो कहा मैंने घी का नुकसान किया, अरे मेरा तो बहुत नुकसान हुआ, अंडा गया, मुर्गी गई, मुर्गी फार्म गया, गाय गई, गाय का दूध गया, मकान गया, दुकान गई, पत्नी गई, बच्चे सब चले गए, तो वो जो कल्पना की दुनिया थी उससे क्या मिला, अंततः कुछ हाथ में नहीं लगा। तो जोश के साथ होश हो, ये पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी मतलब जोश के साथ होश, ध्यान रखना। तो अब अर्जुन ने कहा क्या मिलेगा, कहा दोनों हाथों में लड्डू है, जीतने मरने पर स्वर्ग, जीतने पर पृथ्वी, दोनों आपकी एडवांस स्थिति है, लेकिन ये चीज लड़ने पर है, ना लड़ने पर तो करना। तो मेन चीज जो हमने बताया आपको, करना, एफर्ट करना, यानी कि करना, करने से आप नहीं पीछा छुड़ा सकते, करना, सोचना और करना दोनों, ठीक। तो सोमनाथ मंदिर बच गया होता अगर सब पुजारी अस्त्र शस्त्र उठा लिए होते, सोमनाथ मंदिर बच गया होता अगर जिसके जो विरोधी थे, जैसे लोग मिल जाते हैं ना, महमूद गजनवी से भी कुछ लोग मिल गए थे, जो तंत्र मंत्र करते थे, वाम मार्गी साधना करते थे, मिल गए थे, अगर वो न मिलते, वो कैसे मिल गए थे, क्योंकि पुजारी गंगा सर्वज्ञ ने उनका अपमान किया था। अगर अपने परिवार में मित्र में किसी को छोटा दिखाओगे जाकर मिल जाएगा अपने दुश्मन से, तो यह सावधानी थी, मैनेजमेंट नहीं किया उन्होंने। तो ये चीजें छोटी छोटी मायने रखती हैं, ये सोचने से कि शंकर जी आके बचा लेंगे मंदिर को, ऐसे थोड़ी होगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, करना धन सोचना। अब चलो हम आते हैं, बात करते हैं इसकी। तो गीता का श्लोक क्या कहता है, गीता का श्लोक कहता है न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, लोकस्य सृजति प्रभु। फिर कहते हैं न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभावस्तु प्रवर्तते। अध्याय 5/14 श्लोक संख्या 14। तो कहते हैं तीन चीजें हैं, क्या क्या, एक तो कर्तृत्वम, एक कर्माणि, एक कर्मफल संयोग। कर्तृत्वम करने का स्वभाव, करने का स्वभाव, करने का स्वभाव यानी करने की आदत, करने नहीं, करने की हैबिट, करने का स्वभाव, नेचर। तो कुछ लोग कहते हैं करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, यार क्या बताऊं सर, दिल नहीं मानता, भगवान ही नहीं चाहते। तो कहते न सृजते प्रभु, ऐसा न सृजति प्रभु, है ना, सृजित यहां लिखते हैं न, न
कोई प्रभु ऐसा सृजन नहीं करते कि तुमको ऐसा बना दें। और कहते हैं कि न कर्माणी, विभिन्न प्रकार के कर्म, कि भाई अगर अमिताभ बच्चन के घर पैदा हुए होते ना तो पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत थी। भैया हम मोची है, भगवान ही जाते हैं, पिछले जन्म का हमारा ऐसा कुछ कुकर्म है कि भाई मोची का काम करते हैं, कोड़ा बीनते हैं। नहीं तो भाई अमिताभ बच्चन के घर पैदा होते तो, या मुकेश अंबानी के घर पैदा होते तो क्या करना था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर यही मानते कि जो शास्त्रों में लिखा हो सत्य है तो संविधान निर्माता बन पाते, लंदन जाकर बैरिस्ट्री पास कर सकते थे, या आदरणीय कोविंद जी राष्ट्रपति बन पाते? नहीं, उन बातों का खंडन करके बने हैं। किसी शास्त्र वेद ने उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया है। तो यह चीज गीता तो कहती है, इसीलिए गीता का विरोध हुआ। तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, नामदेव, सबका अपमान हुआ था। ज्ञानेश्वर ने गीता भी लिखा था, ज्ञानेश्वरी भाष्य। क्यों अपमान हुआ? क्योंकि गीता को प्रमोट करते थे और गीता साफ साफ तथाकथित ईश्वर के खिलाफ है। न सृजति प्रभु, वो कहती है कोई प्रभु, हम खिलाफ नहीं है, ये समझो कि वो भाग्यवाद का विरोध करती है गीता, भाग्यवाद का विरोध करती, न सृजति प्रभु। और फिर न कल्प संयोगम, करना कुछ और चाहते हो कुछ और जाता है। ये करने वाला कोई प्रभु नहीं है। क्या? भिन्न प्रकार के कर्म, करने का स्वभाव, कर्म और कर्म फल का संयोग, तीनों का सृजन करने वाले कोई प्रभु नहीं है। तो कौन करता है? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, जैसा स्वभाव वैसी घटना होती। स्वभाव, सेल्फ, स्व माने सेल्फ, जैसा आप सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। एटीट्यूड मेक्स हैबिट, हैबिट मेक्स करेक्टर, करेक्टर मेक्स मैन, 2007 में निबंध आया था, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। आपका नजरिया ही सब कुछ चेंज कर देता है। ठीक है, तो पॉजिटिविटी का मतलब होता है हकीकत में, हकीकत में, हकीकत में, हकीकत में। तो जब तक हकीकत में नहीं रहेंगे परिणाम नहीं आएगा। तो स्वभाव का मतलब क्या होता है? आपका नेचर, आपकी प्रकृति, जो आप हैं वही सामने आएगा। कहते हैं कि कोई बनता नहीं है आईएएस, तो बाई बर्थ होता है। उसका मतलब क्या है? अपनी इनर ब्यूटी को, आंतरिक सुंदरता को बाहर लाइए। गुह्यम निगुह्यत गुणान प्रकटी करोत, वही गुरु है, वही मित्र है जो आपकी अच्छाई को, पावर को याद दिलाए। हनुमान जी बल भूल चुके थे, नहीं पता था समुद्र पार चले जाएंगे, लेकिन बाली समय भक्ष लियो तब तीनों लोक भजो अंधियारो। बचपन में ही तुमने सूरज को निगल लिया था। हाँ हनुमान जी, तुरते भयो पर्वताकारा, है ना। बार बार रघुबीर समारी, तर्क उपवन तनय बल भारी, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर माना, ही भाग चले हनुमाना। जब तक दूसरे के भरोसे हम हैं तब तक गड़बड़ हो जाता है। तो अब मने कर्म के लिए तैयार हो जाओ, यही पॉजिटिविटी है। कल्पना जगत में विचरना पॉजिटिविटी नहीं है। तो हम किस बात को बता रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, क्या? कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में? यानी कि यथार्थ में जीना, ठीक, श्रम सार्थक हो, श्रम करना, ठीक, और सातत्य हो, कांटिनम हो, कांटिन्यूटी हो, सातत्य हो, योजना हो, ठीक। तो गीता कहती है स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, जैसे आप होते हैं वैसे घटना होती है। कोई करने वाला नहीं आएगा, किसी का इंतजार न करो। अवतार होगा तो पाप नाश होगा, आप ही के अंदर अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब ग्लानि होती है, ग्लानि यानी पश्चाताप, अंदर पश्चाताप होगा गलती के लिए, हमने गलती किया, अब ऐसा करेंगे तो सृजाम्यहम्, मैं अपने को प्रकट करता हूं। तो जब जब अपनी कमियों को आप पहचानते हैं तब तब अपने आप के अंदर शक्ति आती है, मानो वही शक्ति परमात्मा है। तो कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में? देखते हैं सब उन्हें अपनी उम्र अपने समय में, कोई बुरी बात नहीं है। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में? देखते हैं सब उन्हें अपनी उम्र अपने समय में। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता,
ठीक, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव धरती पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो सकारात्मकता का सही मतलब क्या होता है? आप जो हैं उस पर ध्यान दो। दुनिया में बहुत कुछ है, मिलेगा वही जो जिसे चाहिए, मिलेगा वही जो जिसे चाहिए, भरा भूतियों से सुभंडार है। दुनिया में हर चीज है, लेकिन आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए। तो अपनी चाह को पहचानो, अपनी चाह को पहचानो, खुद को पहचानो। कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य होता है खुद की पहचान। तो आप खुद को पहचानो। बात जहां से हमने शुरू की थी आप उसको समझ लो कि मंजिलों की कौन सी पहचान है, कुछ तो बताओ। चल पड़े अगर कुछ कदम तो समझ जाओ, लगन से चलना स्वयं उपलब्धि ही है। ठीक है, हम पथिक हैं क्यों बने भगवान, हम सब नहीं मिलता कि हैं इंसान हम। किंतु कुदरत का नियम पथ पर नहीं लालच गई सोचा बड़ा, किंतु कुदरत का नियम पथ में खड़ा कह रहा चलते रहो आराम से, कुछ जरा ऊर्जा गहो विश्राम से, गर्द चलेंगे कदम अविरल लगन से, फूल बरसेंगे सुगंधित गगन से। अस्तु अब तुम चल पड़ो कर पथ नियत, ध्येय बन कर हंस पड़ेगा स्वयं पथ। आपके सामने आपकी मंजिल आ जाएगी। तो हकीकत में जियो, हकीकत में जियो, हकीकत में जियो। नमस्कार, जय हिंद।